साथियों नमस्कार। आज हम लोग अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र पर चर्चा करेंगे। इसमें वही कथन सार्थक होते हैं जिनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। इसी कारण इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहा जाता है। जैसे क्या चोरी करना या हत्या करना उचित होता है? इस नैतिक प्रश्न में उचित से क्या तात्पर्य है? यही अधिनीति शास्त्र का प्रश्न है, जिसका उत्तर आप अपनी अंतरात्मा से दे सकते हैं। अब हम लोग व्यवहारिक नीति शास्त्र को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि सभी विषयों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष होते हैं, उसी तरह नीति शास्त्र का भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष होता है और हम लोग इसी व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे व्यापार हो, हमें जीवन के हर मोड़ पर नैतिक प्रतिमानों और सिद्धांतों का व्यवहार में मूल्यांकन सीखना पड़ेगा, करना होगा। व्यवहारिक नीति शास्त्र की एक नवीनतम और आधुनिक शाखा माना जा सकता है। चिकित्सा नीति शास्त्र के अंतर्गत हम चिकित्सकों और चिकित्सा प्रणाली दोनों के अनुप्रयोगों एवं व्यवहारों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत डॉक्टरों के व्यवहारों का नैतिकता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है। चिकित्सकों के आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ एथिक्स भी बनाया गया है, ताकि चिकित्सक नियमानुसार अपने व्यवहार को सही रूप में, सही ढंग से इसको बनाए रखें। इसी तरीके से पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच के आपसी संबंधों का नैतिक मानकों, सिद्धांतों और मूल्यों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इसमें मनुष्यों के उन व्यवहारों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें पर्यावरण प्रभावित होता है। सुखवाद, स्वार्थवाद, व्यवहारवाद, मार्क्सवाद ऐसे दार्शनिक विचार जो मानव केंद्रित होते हैं और प्रकृति के अनियंत्रित दोहन को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मार्क्सवाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के लिए मात्र एक साधन है, यह मित्रता, सहचर्य या संवेदना का विषय नहीं होता, ऐसा मानता है। जबकि इसके विपरीत गांधीवाद, परिणाम निरपेक्षवाद जैसे विचार हमें पर्यावरण के प्रति सजग करते हैं, जागरूक करते हैं। इन विरोधी विचारधाराओं के मध्य का द्वंद्व ही पर्यावरण नैतिकता के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा देता है। व्यापार नैतिकता के अंतर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा कारपोरेट प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं के व्यवहारों, संबंधों, प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों, निर्णयों के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा इनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन हम व्यापार नैतिकता अर्थात व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। यह देखा गया है कि रोज़मर्रा का सामान बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट अक्सर अपने अनैतिक कार्यों के लिए चर्चा में जानी जाती है। अब हम खेल नैतिकता पर चर्चा करें अगर, तो किसी खेल में उस खेल के नियम, खिलाड़ियों का व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण, खेल संगठनों के नियम, विनियम आदि के नैतिक नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग खेल नैतिकता अर्थात खेल नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। प्रत्येक खेल में नैतिकता का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार राजनीति में भी विभिन्न प्रकार के मुद्दों को
नैतिकता के अंतर्गत रखा जा सकता है। पॉलिटिकल एथिक्स, राजनीतिक एथिक्स सामाजिक व्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने में और संतुलन में सहायता करती है। इसी तरह पत्रकारिता नीति शास्त्र के अंतर्गत मीडिया और व्यावसायिक मीडिया समूहों द्वारा नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों एवं दायित्वों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार साथियों, हम लोगों ने अभी तक व्यवहारिक नीति शास्त्र पर चर्चा कर लिया है। अब हम लोग आधुनिक विचारधाराओं पर आधारित मार्क्सवादी नीति शास्त्र, लैंगिक नीति शास्त्र, अश्वेत नीति शास्त्र और फ्रायडवादी नीति शास्त्र पर चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी नीति शास्त्र के अनुसार हित अर्थात लाभ समाज के किसी एक या अधिक वर्ग के लिए ही हो सकता है। यह हम ऐसा मानता है क्योंकि सामान्य हित की अवधारणा उन्हें भ्रामक प्रतीत होती है, जिसमें सभी वर्ग लाभान्वित हो। इसलिए वंचित वर्गों के लिए एक नए नीति शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और शोषण मुक्त मूल्यों को केंद्र में रखा गया हो, जिससे समाज में कोई विभेद नहीं रहेगा और धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र का भी उदय हो सकेगा। इसी प्रकार लैंगिक नीति शास्त्र में नारी को पुरुषों के समान सम्मान और गरिमा पाने का अधिकार है। यह देखा गया है कि पारंपरिक और धार्मिक नीति शास्त्र में पुरुषों को अधिक वरीयता दिया गया है और रूढ़िवादी और पारिवारिक संरचना में भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। यह महिलाओं के विरुद्ध है। नारीवादियों का मुख्य आदर्श खुद को व्यक्ति के रूप में दर्जा दिलाना है, एक ऐसा दर्जा जिसमें महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा पाने का अधिकार हो। इसी प्रकार अश्वेत नीति शास्त्र में दमन और शोषण मुक्ति पर आधारित यह नीति शास्त्र होता है। यह अश्वेत अर्थात काले लोगों का यह सब मानना है कि उन्हें भी श्वेत अर्थात गोरे लोगों की तरह ही जीवन जीने का अधिकार मिले और स्कूली शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। फ्रायडवादी नीति शास्त्र इस विचारधारा के अनुसार सामान्य व्यक्ति के मन में इड और सुपर ईगो का संघर्ष चलता रहता है। यहाँ इड से तात्पर्य व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति अर्थात वासनाएं, इच्छाएं आदि से है। सुपर ईगो से तात्पर्य व्यक्ति में समाज द्वारा विकसित नैतिक मन से है, सामाजिक मूल्यों से है। जिन व्यक्तियों में इड अर्थात वासनाएं, इच्छाएं आदि हावी रहती हैं या हो जाती हैं, वे व्यक्ति आमतौर पर अपराधी बन जाते हैं। और जिन व्यक्तियों में सुपर ईगो मजबूत होता है अर्थात सामाजिक श्रेष्ठ मूल्य उनके अंतर्मन में विद्यमान हो जाता है, वे महानता की श्रेणी में आ जाते हैं। फ्रायड नीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति के इसी सुपर ईगो अर्थात सामूहिक अवचेतन से होता है। साथियों, आज हम लोगों ने नीति शास्त्र के विविध आयामों को पूरी तरह से समझ लिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता और श्रेष्ठ मानव मूल्यों एवं इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, नमस्कार।